सुना है शहर में तनाव है क्या, सुना है शहर में तनाव है क्या, पता करो कि चुनाव है क्या। सुना है शहर में तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। आज मैं ये शेर से अर्ज़ कर रहा हूँ मेरे इस कार्यक्रम का, और मेरे साथ बैठे हैं तनुज खुराना जी, जो पूर्व में भाजपा के हांसी मंडल के महामंत्री रहे हैं, और इनको टिकट कट जाने का कितना दर्द है वो हम इनसे जानेंगे। और अब ये आज़ाद प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 23 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। आप हैं तनुज खुराना जी, वार्ड नंबर 23 के प्रत्याशी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। तनुज जी, सबसे पहले तो आपका हांसी की आवाज़ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद बंसल जी, आपका और आपके हांसी की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं जानना चाहूँगा कि आप बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे और मंडल महामंत्री रहे, और आपकी टिकट कट गई है, आपके 23 वार्ड से किसी और को टिकट दे दी गई है। आप कितने आशावान थे अपनी टिकट को लेकर? देखिए, ये तो बिल्कुल तय था कि टिकट मेरी है, क्योंकि मुझे उसी हिसाब से फील्ड में उतारा गया कि आपने चुनाव लड़ना है, आपने इस बार अपने वार्ड से सभी कार्यकर्ताओं से मिलना है, और आप मुझे एक्चुअली में पीछे से तैयार किया गया था कि आप वार्ड नंबर 23 से प्रत्याशी ही हैं और आपने इलेक्शन लड़ना है, तो आप तैयार हो। तो मुझे अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे टिकट मिलेगी या ना मिलेगी, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा, तो इसलिए मैं फील्ड में था। लेकिन ऐन वक्त पर बस क्या कारण रहे और टिकट काट दी गई। अब आपको कितना गिला है और कितना शिकवा है भाजपा से? देखिए, गिला शिकवा तो अब बाद में देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल मैदान जंग में है। मैदान जंग में है, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन की दौड़ में है, इलेक्शन लड़ेंगे पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। जंग हो और इश्क यानी कि भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है? जी, मुझे वायुयान कह लीजिए या हवाई जहाज़ कह लीजिए, उसका चुनाव चिन्ह मिला है वार्ड नंबर 23 से। जी 23 से। जी। आपका प्रतिष्ठान सैनिक पब्लिक स्कूल के साथ ही है? जी जी। आपने चुनाव का कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है? हाँ जी, हाँ जी, मेरा सैनिक स्कूल के बाहर ही मेरा चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हो चुका है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। जी जी। अच्छा, क्या क्या इश्यूज लेके चलेंगे आप चुनाव में? आप तो चुनावी जंग में उतर गए हैं अब, और आपको तो भाजपा के प्रत्याशियों से भी दो हाथ होना पड़ेगा और अन्य प्रत्याशियों से भी। कितने मजबूती से मैदान में उतर रहे हैं? बिल्कुल मैदान में उतरे हुए हैं जी। मैदान में हमने अपने वार्ड के अंदर सभी जो समस्याएं रह गई हैं उसको चिन्हित किया हुआ है। अच्छा। देखिए, पीछे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं वो 10 साल लगातार 2 योजनाओं से पार्षद रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए, कोई 10 साल से आप वार्ड की सेवा कर रहा है, फिर भी वार्ड के अंदर कमी रह गई, फिर भी वार्ड के अंदर सफाई की समस्या रह गई, फिर भी वार्ड के अंदर गली टूटी हुई है, नाली कहीं फंसी हुई है। तो ये समस्याएं भी अगर 10 साल रहने के बावजूद अगर रह गई तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। जो आज जो वार्ड है वो बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, बदलाव की तरफ जाने को तैयार खड़ा है, केवल और केवल 19 तारीख की वेट कर रहा है कि वोटों की चोट से कि इस पार्षद को या इस चुनाव को बदला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या क्या आधारभूत यानी कि योजनाएं लेकर चले हैं? बाय द वे, आप बनते हैं, पार्षद बनते हैं, तो क्या मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं अपने वार्ड के अंदर? देखिए, मैं कोई ज़्यादा वादे या फूफा करने वाली बात नहीं कहूँगा, मैं तो सीधी सी बात कहूँगा। लोगों को आफताब और महताब के सपने नहीं दिखाते। देखिए, झूठे सपने दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपकी जो जिम्मेवारी है, पार्षद पद की जो जिम्मेवारी है,
आपने सड़क सही देनी, आपने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी, आपने लाइट व्यवस्था दुरुस्त करनी, और जो नगर परिषद के अंदर कोई कागजी कार्रवाई में किसी बहन की, बुजुर्ग की जो भी कोई समस्या रहती है छोटी मोटी, वो हल करना पार्षद की जिम्मेवारी, और मैं उस चीज़ को पूरी तरह से निभाऊंगा। और मैं कोई भाई यूँ नहीं है कि महल खड़े करवा दूंगा या मैं ये करवा दूंगा, वो जो मेरी जिम्मेवारी है, जो पार्षद पद की जिम्मेवारी है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाते? नहीं सर, सपने दिखाने से क्या है, आप जो आपको काम मिला है या जो आपका जिम्मेवारी, आप उसी को निभा लीजिए, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुंगेरी लाल के सपने वो दिखाते हैं, भाई उसको पता भाई मैं तो भाई अब कुछ आना नहीं, तो कुछ ऐसा फेंक दूँ शायद कुछ वोटर्स मेरी तरफ आ जाए। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ जो वार्ड के अंदर समस्या है उसको ठीक करने के लिए, इसलिए पार्षद पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। जो वार्ड की समस्या है वो उसको बिल्कुल सुलझाऊंगा, दुरुस्त करूँगा हर चीज़ को। आप बहुत शिक्षित हैं, MBA हैं और सब कुछ समझते हैं, और एक सेनानी के, मैं तो कहूँगा कि आपके दादा श्री कैप्टन रहे हैं फौज में, उनके पौत्र हैं जो अब नहीं रहे हैं इस नश्वर संसार में, तो आप उनकी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए क्या बस एक बता दीजिए लास्ट में, क्या जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं वोटों की? देखिए, आपको चुनाव चिन्ह लेकर, देखिए मेरे दादाजी कैप्टन रिटायर हुए और बहुत ही उनका शानदार अपना जीवन रहा, बड़ा रौबदार और बड़ा ईमानदारी से और इज्जत से जीने वाली फैमिली है जी, सीधी सी बात बताएं तो। मेरा ये है कि जो मैं आज सबको बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ करूँगा, हम अपने वादे पे खरे हैं, हम अपनी जुबान के झूठे नहीं हैं। कि अभी आपको बताया कि मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाने, केवल जो जिम्मेवारी मुझे मिली है पार्षद पद की, जो मिलेगी 100% मिलेगी, मैं उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट करूंगा। मैं अपने जो भी पार्षद पद की जिम्मेवारी है उसे पूर्ण रूप से निभाऊंगा। 19 तारीख को मतदान होना है, क्या अपील करना चाहते हैं, किस पे मोहर लगवाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सभी 23 वार्ड के सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से खास तौर पे, क्योंकि जो युवा साथी है ना वो माहौल बदल देते हैं, मैं उन सभी से अपील करना चाहूँगा कि अगर आप वार्ड से दुखी हैं या आप बदलाव चाहते हैं तो कृपया इस बार अपने भाई को, अपने बेटे को इस बार वोटों भारी मतों से जिताकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार वार्ड की स्थिति मैं बिल्कुल बदल दूंगा। जो भी समस्या रह गई, कहीं तो मैंने देखा, जब वार्ड में गया कहीं तो देखा कि बहुत जगमगा रहा है, कहीं देखा कहीं लाइट ही नहीं है, कहीं सफाई रोज हो रही है और कहीं हो ही नहीं रही है। किस पर मोहर लगवाना चाहते हैं, किस चुनाव चिन्ह पर मोहर लगवाना चाहते हैं? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह है वायुयान, हवाई जहाज कह लीजिए, मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं यही सभी से अपील करता हूं कि भारी मतों से मेरे चुनाव चिन्ह पे बटन दबाकर मुझे भारी मतों से जिताएं और अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं जो बोल रहा हूं मैं अपनी कथनी को सत्य कर पाऊं। धन्यवाद साहब। ये थे तनुज खुराना जी, जो यानी भाजपा का टिकट न मिलने से निर्दलीय खड़े हैं और हवाई जहाज इनका चुनाव चिन्ह है। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। बड़ा जोश है और एक युवा चेहरा है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।